अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्मे हिदायत हुज़ूर रहमत मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल एकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। पै करे खुलूस वफा इज्जत माला माँ वाली जनाब साबित रूह तासवी साहब जुमला अराकीन जलसा की मोहब्बतों की दहलीज पे फ़कीर हाजिर आया। बेपनाह खुशी हुई आप हज़रात की समात को देखकर। मदरसा गौसुल वरा के ज़ेरे एहतमाम ये जलसे दस्तारबंदी व जमाल तैयबा कॉन्फ्रेंस मुझसे पेशतर आपने हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस उलमा शोरा को समात करने का शर्फ़ हासिल किया। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, मियाँ भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। ये दौर जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये सोशल मीडिया के वो तबाही का दौर है, जब हर बाप इस एहसास के साथ जिंदगी गुजार रहा है कि न जाने कब मेरी इज्जत व आबरू खतरे में पड़ जाए। इंसान को ये पता भी नहीं है कि वो अब रात की तन्हाई में अपने बिस्तर पर है और सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें और उसकी आवाजें गूंज रही हैं। हम उस पुरफतन दौर में जी रहे हैं जब सोशल मीडिया की जहरीली हवाओं ने पूरे समाज को परागंदा कर दिया है। हम उस दौर में जी रहे हैं कि अब दीन मदरसों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया की वादी से सीखा जा रहा है। हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में हमारे फैसले अहले इल्म नहीं बल्कि अहले सोशल मीडिया कर रहे हैं। इस तबाही और बर्बादी के दौर में भी अगर पूरी कायनात को रोशनी देने वाला कोई चराग मौजूद है तो वो चराग वाहिद चराग इस्लाम है। कुरान हर दौर के लिए है और नबी की सीरत भी हर दौर के लिए है। दुनिया में कोई किताब कुरान की तरह नहीं है और दुनिया में कोई इंसान आमिना के लाल की तरह नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। मियाँ समाज में
इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, जवान हो मर्द हो, औरत हो, बाइकवर्ड हो फॉरवर्ड हो, गोरा हो काला हो, ऊंचा हो नीचा हो, समाज में इज्जत और वकार सबको चाहिए। मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे? कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। यानी समाज में अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समाज में अगर आपको वकार चाहिए तो आपको तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा, समाज में अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको तालीम हासिल करने की जरूरत है। बगैर तालीम के आप समाज में इज्जत नहीं पा सकते। यही वजह है समाज में जितने लोगों को इज्जतें मिलती हैं, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, आईपीएस अफसर अपने इल्म के मुताबिक, मियाँ एमए पास, बीए पास, मैट्रिक पास अपने इल्म के मुताबिक। ऐसे ही हमारी जमात में मुफ्तियाने किराम अपने इल्म के मुताबिक, उलमाए किराम अपने इल्म के मुताबिक, हुफ़ाज़े किराम अपने इल्म के मुताबिक, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। ऐसा नहीं है कि मुफ्ती वसीम साहब की जगह किसी हाफिज साहब को बैठा दिया जाएगा, मौलाना नौशाद साहब की जगह किसी कारी साहब को बैठा दिया जाएगा, हाफिज साहब की जगह किसी नाजरा पढ़ाने वाले को बैठा दिया जाएगा। जैसे प्रोफेसर की जगह बीए पास नहीं ले सकता, बीए पास की जगह इंटर पास नहीं ले सकता, इंटर पास की जगह मैट्रिक पास नहीं ले सकता, साइंटिस्ट की जगह साहब मास्टर साहब नहीं ले सकते, मास्टर साहब की जगह दूसरे नहीं ले सकते। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है और वकार पाता है। हर इंसान की इज्जत पाने की अपनी अपनी जगह है। मगर दुनिया में कुरान का इल्म हासिल करने वाला सिर्फ ऐसा इल्म हासिल करने वाला है, आज तक आपने नहीं देखा होगा कोई डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, कोई इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, कोई प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, कोई साइंटिस्ट राइटर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो। मियाँ मगर जब हमारी कौम का कोई बच्चा मदरसा गौसुल वरा से हाफिज़े कुरान बनकर अपनी बस्ती को पलटता है और मस्जिद में पहुंचकर मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है तो जमाना उसे देखता भी है और उसके पीछे खड़ा भी हो जाता है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, सारी दुनिया हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ी है। पढ़ाने वाला, नमाज मुसल्ले इमामत पे खड़ा होने वाला, मदरसे का फारिग हाफिज़े कुरान खड़ा है, मगर डॉक्टर साहब आए हाथ बांधकर खड़े हो गए, इंजीनियर साहब आए हाथ बांधकर खड़े हो गए, प्रोफेसर साहब आए हाथ बांधकर खड़े हो गए, मुखिया जी आए हाथ बांधकर खड़े हो गए। अब यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है, अब यहाँ जात पात की बात नहीं है, अब यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं है। ये इस्लाम ही है जिसने ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड और जात पात की भेदभाव को मिटाया और कहा जो अहले इल्म होगा उसे कौम का इमाम बनाया जाएगा, जो आलिम होगा उसे कौम का पेशवा बनाया जाएगा, जो हाफिज़े कुरान होगा तो उसे मुसल्ले इमामत पे खड़ा किया जाएगा। यही वजह है हमारी जमात के एक डॉक्टर साहब से एक साहब ने पूछ दिया, डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मगर क्या बात है आप अपनी डिस्पेंसरी में बैठे रहते हैं, बहुत सारे आपके मेहमान आते हैं, उनसे मुसाफा करके बगल में बैठा देते हैं, मगर जब हाफिज साहब आते हैं, मौलाना साहब आते हैं, इमाम साहब आते हैं तो आप उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहा चाय पीजिए, ये मेरे ईमान की पहचान है, ये मेरे ईमान की अलामत है। कहा वो कैसे? कहा आपको नहीं पता मैं डॉक्टर अपनी जगह हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, मैंने बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, मगर दुनिया में जितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या आईपीएस अफसर या मास्टर बने हैं, याद रखिए हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं और हमारे जो इमाम साहब हैं ये अल्लाह की नासिल करदा कुरान को याद करके हाफिज़े कुरान बने हैं। हमारे आलिम साहब कुरान को पढ़कर आलिम दीन बने हैं। दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है और कोई इल्म आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर
कर सकता है। मैं कैसे बात करूं? मैं अपने इमाम साहब की इज्जत इसलिए नहीं करता कि वो इज्जत इसलिए नहीं करता वो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हैंडसम हैं, बड़े लंबे चौड़े हैं, बड़े पैसा वाले हैं, उनका खानदान बड़ा है। नहीं नहीं, बल्कि मैं उनकी इज्जत खानदान की वजह से नहीं करता, उनकी पर्सनालिटी की वजह से नहीं करता, उनके हुस्न जमाल की वजह से नहीं करता, मैं तो कुरान की वजह से उनकी इज्जत करता। मियां, ये कुरान है जिसने उलमा की इज्जत में इजाफा फरमा दिया है। अभी सोशल मीडिया पे मैंने अपनी जमात के एक नौजवान का स्टेटमेंट देखा। वो कह रहा था जब कौम की क़यादत की बात आती है तो ये मौलवी साहब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा बड़ा अफसोस है, क्योंकि इस वक्त इतनी फुर्सत औलादों को नहीं है कि माँ बाप की अजमत के बारे में मुताला करे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस कौम की क़यादत करने वाले अल्लामा फजले खैराबादी कौन थे? उन्हें कैसे पता चलेगा इस कौम की क़यादत करने वाले अजीम उलमा की टोली कौन थी? कैसे पता चलेगा? पूरी दुनिया में आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लामी परचम लहराने वाले हजरत उमर इब्ने खत्ताब कौन थे? मियां, याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने कहा सबक पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा काम, फिर तुमसे दुनिया की इमामत का। मियां, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा, आप क्या समझते हैं? आप मुफ्ती साहब किबला से पूछिए, बहुत शानदार खिताब फरमा रहे थे। पूछिए क्या सिर्फ मस्जिद का इमाम ही कौम का इमाम है? नहीं, मस्जिद का इमाम तो नमाजों का इमाम है, लेकिन असल इमाम वो है जो दारुल इफ्ता में बैठा है मगर पूरी कौम की इमामत कर रहा है। मियां, जो अपनी क़यादत के जरिया पूरी कौम की बात सोच रहा है, अगर उस नजरिए से हम देखें तो हमारी याद में हमारी निगाहों ने जिस जात को देखा वो जात बिहार की, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पैदा हुई और बिहार से लेकर वर्ल्ड लेवल पर जिसने काम किया, कभी अमेरिका में दारुल उलूम बनाया, कभी साहब दिल्ली की सरजमी पर जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, झारखंड की सरजमी पे कदम रखा तो फैजुल उलूम बनाया, बिहार की सरजमी पे कदम रखा तो इदारे शरिया बनाया, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कदम रखा, जहां कदम रखा वहीं इदारा बनाया। इतनी ही नहीं, इल्मी क़यादत भी की, जलसों में बदअकीदों से मुनाजरा भी किया, और जब हुकूमत की ललकार पड़ी तो हुकूमत से आंखें मिलाकर जिस शख्स ने उस वक्त भी मुसलमानों की क़यादत की, हम उस सच्चे कायद और इमाम को रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी बेशक कादरी कहते हैं। और मस्जिद का इमाम और नमाजों का इमाम है। डॉक्टर इकबाल का एक मिसरा मुझे याद आता है, उलमा बुरा ना मानेंगे, है ना। कौम क्या है, कौम की क़यादत इमामत क्या है, कौम क्या है, कौम की इमामत क्या है, क्या जाने ये बेचारे दो रकत के इमाम। मियाँ, बड़ा कभी कभी हम लोगों को अफसोस होता है, क्योंकि हमारी जमात की जो पोजीशन है, जो हालत है, आप जरा सा सोचिए, हम जिस दौर में जी रहे हैं, क्या ये दौर बम बारूद का है, क्या ये दौर तलवार का है, क्या ये दौर बंदूक का है, क्या ये दौर नुमाइश का है? आप उस दौर में जी रहे हैं जब आप जमाना आपसे कुर्सियां छीनने के चक्कर में पड़ा है। आप उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में आपके सामने से आपकी रोटियां छीनी जा रही है। आप उस दौर में जी रहे हैं जब सोशल मीडिया पर जब इस बात का खुलासा हुआ तो मुझे लगता है इंडिया के हर आलिम का दिल लर्जा बरअंदाम हो गया होगा, जब खवातीन के मसाइल के नाम पर सोशल मीडिया पे ग्रुप मुसलमान नहीं गैर चला रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे मियां, हम मुस्लिम खवातीन के मसाइल, मुस्लिम बेटियां, इस तरीके के नाम के ग्रुप चलाए जा रहे हैं। अजीब पुरफितन दौर है, हर जगह हमारी इज्जत खतरे में है। हमारे नौजवान कब समझेंगे, हमारी जिंदगी में इनकलाब कब आएगा? याद रखिएगा, ये दौर जिस दौर में हम आप और जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आला हजरत का वो शेर याद रखिए, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये दौर आप इस बस्ती की हिफाजत के लिए आपने क्या किया है? कैसे हम अपनी इस बस्ती की हिफाजत करेंगे? कैसे मियां हमारा मिशन आगे बढ़ेगा? जमाना हमें रोकने में
लगा है, क्या आप उसके लिए तलवारें उठा लेंगे? नहीं। क्या आप उसके लिए बंदूक उठा लेंगे? नहीं। क्या आप उसके लिए बम और बारूद उठा लेंगे? नहीं। जमाना चाहे लाखा की आंखें दिखाते रहे। आइए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पूछिए इन मुफ्तियाने केराम से, इस्लाम में पैदा होने के बाद या मुसलमान होने के बाद पहली फर्जियत क्या है? यानी वो कौन ऐसा चीज, ऐसी शय है जो सबसे पहले आपके ऊपर फर्ज है? जमाना कहेगा तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मियां बच्चा बालिग होगा तब नमाज फर्ज है, बच्ची बालेगा होगी तब रोजा फर्ज है, आप साहबे निसाब होंगे तब ज़कात फर्ज है, साहबे इस्तेताअत होंगे तब हज फर्ज है। मगर क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या बाइकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, जब तालीम की बात आई तो आमिना के लाल ने कहा उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। माशाअल्लाह सुभान। मियां हमारी कामयाबी की पहली मंजिल का नाम इल्म है। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखो, हम इलेक्शन लड़कर 5 साल की कुर्सी तक पहुंच सके इस बात की गारंटी नहीं है, मगर तालीम हासिल करके हम 60 साल की कुर्सियों तक जरूर पहुंच सकते हैं। मगर हमारा मिशन मजबूत होना चाहिए। कोई इमामत को संभाल रहा है, कोई क़यादत को संभाले, कोई साहब भारत के संविधानिक कुर्सियों को संभाले। अगर हमने अपनी भागीदारी वहां पर नहीं दिखाई तो याद रखिए डॉक्टर इकबाल का वो शेर, जमाने के लिए दरसे वफा है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ऐ मेरे दोस्त, आपको जागना पड़ेगा, आपको बेदार होना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पास चाहे कितना ही दौलत हो जाए, हमारे पास कितना ही सरबत हो जाए, मगर जमाना हमें अकलियत कहता है, जमाना हमें पसमानदा कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है तो आखिर क्या चाहिए? अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आने के लिए क्या चाहिए? क्या टाटा बिरला की दौलत, क्या अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की दौलत चाहिए? नहीं। अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आने के लिए पावर ऑफ एजुकेशन चाहिए। आपके पास इल्म भी हो और आपके हाथों में पावर भी हो। इल्म की भी जरूरत है और हाथों में पावर की भी जरूरत है। आपने हमारे जलसों में देखा होगा, एक नारा लगाया जाता है, मसलके आला हजरत, अरे जरा हाथ उठाकर बोल दिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत से भागिए मत, टेंशन मत लीजिए, ये तो हाल यहाँ का है। अभी मैं जो है अभी फिलहाल 10 तारीख को घुसी गया था, जैसे ही उतरा अपनी गाड़ी से कुछ नौजवान पहुंच गए। हजरत हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकदम कोई टेंशन में नहीं रहते हैं। मैं समझ गया कि जलसा तो अल्लामा साहब की सरपरस्ती में है और ये कह रहा है, तो मैंने उसे पूछा कि नबी का गुस्ताख और नबी का आशिक एक साथ कैसे रह सकता है? सहाबा का गुस्ताख और अहले बैत का आशिक एक साथ कैसे रह सकता है? मियां याद रखिएगा, अभी कुछ दिनों पहले आलमी पैमाने पे यहूदियों की साजिश चल रही है। यहूदियों ने कई मुल्कों का दौरा किया। उसी दौरे के दरमियान जब उन लोगों की बातें जहां तहां बन गई, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सबको बताऊंगा, बस मुख्तसर ये बताना चाह रहा हूं। उन्होंने अरब के इस वक्त के मौजूदा उलमा से उन्होंने पूछा, कहा कि हम चाहते हैं कि बैते इब्राहिम के नाम पर एक मकान बनाया जाए और बैते इब्राहिम में हर धर्म के लोगों को दाखिल होने की इजाजत दी जाए और एक ऐसी किताब छापी जाए जिसमें कुरान भी हो, जिसमें तौरेत भी हो, जिसमें ज़बूर भी हो, जिसमें इंजील भी हो, जिसमें बाइबिल भी हो। मालूम है अरब के उलमा की आंखें उस वक्त खुली। इन्होंने शराब खाने तो बनवा दिए हैं, इन्होंने तो जुआ खाने बनवा दिए हैं, इन्होंने अरब की सरजमी पे नाच गाने और बाजे का प्रोग्राम बना दिया है। अगर इन्होंने बैते इब्राहिम के नाम पर हर मजहब को दाखिल कर दिया, तब उन उलमा ने कहा, सुनिए अरब के बादशाह, आपने जो कुछ कहा वो बातें
ठीक है, मगर याद रखिए जिंदगी में ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी कभी बराबर नहीं हो सकते। रही बात कुरान का बातिल किताबों के साथ, बाकी किताबों के साथ छपना, तो कुरान के आने के बाद तौरेत का हुक्म खत्म हो गया, ज़बूर का हुक्म खत्म हो गया, इंजील का हुक्म खत्म हो गया। तो जिसका हुक्म खत्म हो गया और उनकी कौमों ने उसे घटा बढ़ा दिया, वो मुकद्दस कुरान के साथ कैसे छप सकते हैं? इसलिए कि कुरान दुनिया में ऐसी किताब है, जब कुरान आ गया तो हुक्म कुरान का चलेगा, तौरेत का नहीं। जब कुरान आ गया तो हुक्म कुरान का चलेगा, इंजील का नहीं। जब कुरान आ गया तो हुक्म कुरान का चलेगा, ज़बूर का नहीं। तब जाकर ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा। हुजूर मुफ्ती आलम इस्लाम ने कई सौ बरस पहले कहा था, तेरे इलाही, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। याद रखिए, अगर हमने अपने ईमान और अकायद की हिफाजत नहीं की और हमने अपने आमाल की हिफाजत नहीं की, तो आमाल की बर्बादी की वजह से हम जहन्नम में जाएंगे, मगर सजा काटने के बाद निकाल दिए जाएंगे। मगर हमारा ईमान और अकीदा अगर बर्बाद हो गया तो फिर जहन्नम से निकलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ मेरे दोस्त याद रखिए, आप तन्हा मैदाने जंग में है, लेकिन अकेले हैं। आप मिसाल के तौर पर सोचिए, मैं जिस बस्ती से बिलोंग करता हूँ, मेरे वहां पर मैं हम लोग दाल में नमक के बराबर है, पूरा वजूद उनका है। अब आप जरा सा सोचिए, जहां आपको नीची नजर से देखा जाता हो, जहां आपके खानदान की इज्जत नहीं हो, जहां आपका कोई वकार नहीं हो, जैसे इस वक्त मुल्क में हमारी इज्जत को बनाया जा रहा है। आज हमारी वोट की किसी पार्टी को जरूरत नहीं है, आज हमारे वजूद को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हमें समझ लिया गया है, दरी बिछाते रहिए, नारा लगाते रहिए। उन्होंने समझ लिया है, हम वोट नहीं दे तो भी कोई मसला बिगड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे आलम में जब आपको का कोई वजूद नहीं हो, आपका कोई वकार नहीं हो, जमाना आपको रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं हो, अब वहां पर जरूरत है अपने आप को साबित करना। अब वहां पर जरूरत है अपने आप को साबित करने की। अब वहां कैसे साबित कीजिएगा? तलवार के जरिया नहीं, बम बारूद के जरिया नहीं, दौलत के जरिया नहीं, सरबत के जरिया नहीं, एजुकेशन के जरिया। हम इतना पढ़ेंगे, वो डॉक्टर बना है हम उससे आगे जाएंगे, वो वकील बना है हम उससे आगे जाएंगे, मियाँ वो फला विभाग में है हम उससे आगे बढ़ेंगे, वो सिर्फ इतना इल्म रखता है हम उससे आगे जाएंगे। मियाँ जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया हमें अपने मिशन पे काम करना है, 10 साल हमने मेहनत की, हमने अपने बच्चों को कामयाबी की उस दहलीज तक पहुंचाया। जिस दिन आपकी बस्ती में हमने देखा कि साहब जो हमारे मुकाबले में खड़े हैं, क्या उनके यहाँ कोई दारोगा है, हम अपने बच्चे से कहेंगे बेटा सुन तुझे पढ़ना है। कहेगा क्यों? कहा बेटा पढ़ करके इतना बनना है, जमाना तुझे रिस्पेक्ट करने लगे। कहेगा क्या दौलत कमा कर लाए? कहा दौलत की जरूरत नहीं है, फला के यहाँ दारोगा है, तू इतना पढ़ के आईपीएस, तू डीएम बन जा, तू एसपी बन जा, तू आईजी बन जा, तू डीआईजी बन जा। जिस दिन आपका बेटा डीएम और एसपी बनकर बस्ती में आएगा, जमाना आपकी तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा उस बस्ती के तरफ निगाह ना उठाना, वो डीएम साहब का गांव है, वो एसपी साहब का गांव है। मियां जिस दिन आपके मोहल्ले में 2-4 जज पैदा हो गए, जिस दिन मियां 2-4 बड़े बेहतरीन किस्म के नौजवान ताजिर भी पैदा हो गए। आला हजरत अजीमुल बरकत की एक बात मुझे याद आती है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए और ये पता लगाया जाए जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी पोजीशन क्या है। क्या वो पढ़ करके मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं, मुनासिर बन सकते हैं, मियां बड़ा आलिम बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं। ये बात तो उन्होंने मदरसों के लिए तहरीर की थी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा ये फार्मूला सिर्फ मदरसों के लिए ही नहीं है। आला हजरत ने फरमाया आप मुनासिब पैसा खर्च करके उन बच्चों को पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। ठीक इसी तरीके से जो हमारी कौम के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पता लगाइए
सेम साल मैट्रिक में कितने बच्चों ने अच्छे नंबरात लाए, कितने बच्चों ने इंटर में अच्छे नंबरात लाए। अब उनकी काउंसलिंग कराइए किसी अच्छे टीचर को बुलाकर। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ेगा तो साइंटिस्ट बन सकता है, कोई पढ़ेगा तो आईपीएस अफसर बन सकता है, पढ़ेगा तो जज बन सकता है, पढ़ेगा तो डॉक्टर बन सकता है, पढ़ेगा तो प्रोफेसर बन सकता है, पढ़ेगा तो बड़ा वकील बन सकता है। ठीक मदरसे में भी काउंसलिंग कराइए। मौलाना साहब मदरसे में जो बच्चे हमारे हैं या हमारी बस्ती के जो बाहर में पढ़ रहे हैं, अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ रहे हैं, जामिया अमजदिया में पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे कुछ बच्चों को चुनिए। ये बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बनेंगे। आप 10 नौजवानों की टोली तैयार कीजिए। ये साहब सिर्फ अपनी जात और पर्सनालिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे कौम की इज्जत और आबरू के लिए, पूरी कौम की भलाई के लिए, पूरी कौम की पर्सनालिटी के लिए 10 नौजवानों को तैयार कीजिए। कोई डॉक्टर बनने के लायक हो, कोई इंजीनियर बनने के लायक हो, कोई आईपीएस अफसर बनने के लायक हो, कोई जज बनने के लायक हो, कोई बड़ा आलिम बनने की सलाहियत रखता हो, कोई बेहतरीन कारी कुरान बनने की सलाहियत रखता हो। जानते हैं क्यों? जैसे फैमिली डॉक्टर की जरूरत है हमारे इलाज के लिए, वैसे ही फैमिली आलिम की भी जरूरत है इस माशरे के इलाज के लिए। मियाँ वैसे ही फैमिली वकील की भी जरूरत है हमारे मसाइल को सुलझाने के लिए। मियाँ कचहरियों में जज की भी जरूरत है उस बेंच में बैठने के लिए जहां हमारे मसाइल हल किए जाते हैं। मियाँ याद रखिएगा, जिस बॉर्डर पर हमारी हिफाजत होती है वहां पे हमारी निगरानी में हमारे बच्चों का भी होना जरूरी है। हमने तो यही समझ लिया, हम सऊदी अरब से महंगा मोबाइल मंगाएंगे, रात भर मोबाइल चलाएंगे, अपनी जिंदगी को बर्बादी की दहलीज तक पहुंचाएंगे। हमने सिर्फ यही समझ लिया। शायद गौसे आजम का मिशन यही है कि लंगर खाओ और खूब खिलाओ। हमने शायद यही समझ लिया है, उर्स कराओ, उर्स में कव्वाली और कव्वालन को बुलाओ और 1.5 लाख रुपया कव्वाली के नाम पर और मजार के नाम पर खर्च करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछिए मुफ्ती साहब से, गौसे आजम इल्म के लिए कितने महीने भूखे रहे? पीरों के माशाअल्लाह बहुत अच्छे मीरों के मीर है ना, कितने सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं मैं महीनों भूखे रह जाता। जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती, सरकार गौस फरमाते हैं कि मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युस्रन इन्ना माल उसरे युस्रा। कितने लोग इसमें हैं जो इल्म के लिए भूखे रहे? कितने लोग हम में हैं जो शिक्षा के लिए भूखे रहे हैं? कितने लोग हैं? ताज्जुब की बात है, हम मुसलमान हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। आला हजरत ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। मियाँ क्यों? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बदलिए अपने रविश को, बदलिए अपने मिजाज को। 10 बच्चों को गांव की हिफाजत के लिए तैयार कीजिए। अब पता लगाइए इनके घर जीवन की माली पोजीशन क्या है। अगर सब मालदार हैं तो आप उन्हें तबलीग कीजिए कि आपकी दौलत किस काम की जब आपका बेटा पढ़ करके आईपीएस अफसर न बन सके। आपकी दौलत किस काम की जब आपके गाँव में एक बड़ा आलिम न बन सके। आपकी दौलत किस काम की जब आपके गाँव में जज न बन सके। यही सवाल मैंने उत्तर प्रदेश के अभी एक जलसे में किया। आज जब मदरसे की बारी आती है ना, लोग मदरसे में आते हैं तो सीधे से कहते हैं, मौलाना साहब हाफिज बनाने से सिर्फ नहीं चलेगा, आलिम बनाने से सिर्फ नहीं चलेगा। मैंने कहा बैठिए बैठिए, आपको मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, हमसे 10 मिनट मुलाकात कीजिए। ये मदरसा किस लिए बना है आप बताइए? मदरसा तो इसलिए बना कि यहाँ बच्चे हाफिज और आलिम बनेंगे। गाँव में स्कूल किस लिए बना बताइए ईमानदारी से? मदरसे में कितने % बच्चे हमारी कौम के पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, 99% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक आपके गांव में 99% बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ते रहे। कितने लोग आपके गांव में जज बने हैं? कितने लोग आपके गांव में एसपी बने हैं? कितने लोग आपके गांव में डीएम बने हैं? कितने लोग आपके गांव में बड़े वकील बने हैं? कितने लोग आपके गांव में प्रोफेसर बने हैं? नहीं बने तो लिख कर दीजिए कि यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ के कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ का मास्टर पढ़ाता नहीं है, या यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं है। आपको मदरसों का हिसाब लेना तो बहुत आता है, मगर स्कूलों का हिसाब भी कभी जाकर लीजिए। शायद जिस सख्ती के साथ आप मदरसों
मदरसों का हिसाब लेते हो, अगर इसी सख्ती से एक बार अगर स्कूलों का हिसाब लिए होते तो शायद तेरे गांव में आपकी बस्ती में भी 2-4 बच्चे जज बन गए होते, 2-4 बच्चे एसपीडीएम बन गए होते। आज हालात इतने बिगड़ गए, मदरसे में थोड़ी सी खराबी आ जाए तो हर इंसान ताला लगाने के लिए तैयार है। बंद कर दीजिए मदरसा, मदरसा चला करके क्या होगा? मदरसे का रवैया ठीक नहीं है, मौलवी ठीक नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे ठीक नहीं है। आपने कभी जा करके स्कूलों में पूछा, अरे मास्टर साहब मेरी बेटी जब स्कूल में घर रहती थी दुपट्टा भी ओढ़ती थी, बड़ी नेक थी, कॉलेज में आने के बाद दुपट्टा उतर गया। जैसे आपने देखा होगा, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ टोपी नहीं पहनना ये कोई गुनाह नहीं है, मगर टोपी पहनना ये नबी का सहाबा का तरीका जरूर है, टोपी पहनना नबी से साबित जरूर है। आप कभी यकीन नहीं तो आप हजरत खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी पढ़ लीजिएगा। खालिद इब्ने वलीद मैदाने जंग में है, टोपी गिर गई है तो तलवार छोड़कर टोपी की तलाश में लगे हुए हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों को सोशल मीडिया का बिगड़ा हुआ मौलवी समझा दिया, टोपी पहनना जरूरी नहीं है, तो एक बार भी नहीं सोचता कि हम जरा अपने इमाम साहब से भी पूछ ले कि ये सोशल मीडिया पे जो मौलवी बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, पूरी दुनिया की साजिश है। आज आपकी टोपी उतरेगी, कल कुर्ता पैजामा उतरेगा, कल आपके सीने से ईमान को खाली कर दिया, कल आपके सीने को ईमान से खाली कर दिया जाएगा। आपके सामने मियां, आज आपके सामने जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हर जबान खामोश है और खामोश रहेगी। एक दौर आएगा आपको इतना बेहिस बना दिया जाएगा, आपके सामने इज्जतें लूटी जाएंगी मगर आंखें बंद करके आप चल दोगे। याद रखिएगा, इसलिए मैं कहूंगा बेदार होने की जरूरत है। आप मदरसों का हिसाब लीजिए, बेशक लेना चाहिए। हाफिज साहब, मदरसे में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मदरसों को मजबूत बनाइए, मदरसे में बच्चों को रखिए, मदरसों को स्कूल से जोड़ दीजिए, बुनियादी तालीम हमारे मदरसों में हो। हम मदरसों में सिर्फ हिफ्ज़ो क़िरात ही नहीं, नर्सरी से लेकर कम से कम 5 तक पढ़ाई अपने हम इस मदरसों में करें, ताकि हमारे बच्चे बचपन से कम 7-8 साल दीनी माहौल में तालीम हासिल कर सके। 1 से 100 यहीं पढ़े, क से या यहीं पढ़े, अलिफ से या यहीं पढ़े। आप कहेंगे क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिन बच्चों ने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा या आलिम की सोहबत अख्तियार नहीं की या उनके माँ बाप ने दिन नहीं सिखाया, वो बच्चे जब जवान हुए और स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं है शराब पीना हराम है या हलाल है, उन्हें पता ही नहीं है जहेज मांगना हराम है या हलाल है, उन्हें पता ही नहीं है हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है, उन्हें पता ही नहीं है सतरे औरत कहाँ है, सतरे औरत कितना है, हमें हाफ पैंट पहनकर घूमना है या हमारे लिए घर में पूरा लोअर पहन करके रहना जरूरी है। क्यों? ये इल्म की कमी का नतीजा है। एक नौजवान से मैंने पूछा, ऐ नौजवान ये बता जरा ईमानदारी से, तेरी कमाई में तेरी माँ का कितना हक है? आज जितने नौजवान बैठे हैं, हर नौजवान समझता है मैं जो कमाता हूं सब मेरा है। हमारी वीआईपी बीवियां जो पढ़ी लिखी हैं वो भी समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। वो सब मियां सास से जबान लड़ा बैठती है, कहती है खामोश रहिए, ये कुर्सी मेरे शौहर की खरीदी हुई है, ये पलंग मेरे शौहर का है, ये घर मेरे शौहर ने बनाया है। जैसे ऐसा लगता है कि घर शौहर ने बना दिया तो अब इस घर में सास का रहना गुनाह है, ससुर का रहना गुनाह है, इस घर में कोई रह नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? ये सब जेहालत है, जेहालत, वो जेहालत जिसे समाज से मिटाना बहुत जरूरी है। अब इस जेहालत को मिटाने के लिए स्कूल में कोई किताब नहीं है, स्कूल में कोई के निसाब नहीं है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पढ़ जाइए, एक किताब स्कूल में ऐसी लाइए जिसमें बताया गया हो बाप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जना करना हराम है, माँ का अदब क्या है, बाप का अदब क्या है। ऐ मेरे दोस्त, नहीं, मगर हमारी कौम का अगर कोई बच्चा भूले से मदरसे में पढ़ने आ गया तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखाया जाता है। मियां, अगर कोई बच्ची पढ़ने के लिए आ गई तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी सिखाया जाता है। एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह ये बताया जाए मेरी जिंदगी में पहला हक किसका है, या मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार फरमाते हैं
तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, पूछा या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। चौथी बार कहा या रसूल अल्लाह एक बार और बता दिया जाए अब किसका? हुजूर ने कहा तुम्हारे वालिद का। सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार वालिद का। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया आला हजरत से हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में कितने लोग हैं जिन्होंने कमाकर कभी माँ के आंचल को भरा होगा, कमाकर कभी अपने माँ के दामन में डाला होगा, कमाकर के कभी बाप के हाथों में दिया होगा। मियाँ मैं आपसे ये नहीं कहता, कव्वाली में कव्वालन को बहुत लुटाते हमने देखा है, जलसे में शायरों को बहुत लुटाते देखा है, लेकिन कभी रात की तन्हाई में उस बूढ़े बाप का जेब भी देख लो, उसके पास दवाइयों के पैसे हैं कि नहीं है। तेरा बाप बड़ा गैरतमंद है, वो तुझसे नहीं मांगता, चुपके से उस बाप के जेब में डाल दे जिसने तेरी पूरी जिंदगी को कामयाब किया है, उस बाप के जेब में डाल दे। कभी माँ के आंचल को देख ले, माँ के आंचल में पैसे हैं कि नहीं। मेरे बच्चे सुबह को उठेंगे तो दादी से कहेंगे जरा टॉफी खरीद दो, जरा मिठाइयाँ खरीद दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ को मेरी बीवी के सामने हाथ फैलाना पड़े, इसलिए कि मेरी माँ है, वो मेरी बीवी से उसका रुतबा करोड़ों बड़ा है। मेरी माँ कैसे मेरी बीवी के सामने हाथ फैला सकती है? चुपके से उसके आंचल में बांध दे। याद रखना दुनिया में हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब किबला फरमाते हैं दुनिया में सबको देना तो हाथ ऊपर रखना, लेने वाले का हाथ नीचे रहे, लेकिन जब बाप को पैसे देना तो हाथ में यूं पैसे रखना और अब्बा से कहना अब्बा आप ऊपर से ले, ताकि देते वक्त भी बेटे का हाथ नीचे रहे और बाप का हाथ ऊपर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज यही वजह है हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, आलिम भी हो सकते हैं। मियाँ हमारी जिंदगी में आबादी इसलिए नहीं है कि हमने अपनी कमाई में माँ को हिस्सा नहीं दिया, हमने अपनी कमाई में बाप को शामिल नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी से माँ बाप की मोहब्बत को दूर कर दिया। आज मेरी माँ दवा की 2 घोट के लिए तरस रही है, आज मेरा बाप चाय की होटल में चाय की 2 घोट के लिए तरस रहा है। ईद में हम अपने बीवी बच्चों के साथ नए कपड़े पहन लेते हैं, मगर मेरी माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? मेरा बाप, मैं पूछना चाहता हूँ ये नौजवानों, वो दौलत हमारी किस काम के कि मेरे जो दौलत मेरे बाप के काम ना आ सके, वो हमारी कमाई किस काम की जो कमाई हमारी माँ के काम ना आ सके। ऐ मेरे दोस्त, इसलिए आज यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं सुल्तान रजा हर नौजवान से कहेगा आज ये अहद कर लीजिए कि आज के बाद हमें कमाना है तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करनी। कितने नौजवान करेंगे हाथ उठाइए तो, कितने नौजवान कमाएंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे? माशाअल्लाह जरूर कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा। जब माँ की बारी आए तो गरीबी की फिक्र नहीं, गरीबी का टेंशन नहीं। माँ माँ है, वालिद वालिद है, उनकी दुआओं से हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त याद रखिए हमें 10 नौजवानों को हर बस्ती में तैयार करना है। सबसे पहले अपनी बस्ती में ये 10 नौजवानों की टोलियां तैयार हो जाएं। अगर उनके माँ बाप गरीब हैं तो हम अहले बस्ती मिलकर, अहले मोहल्ला मिलकर उन 10 नौजवानों की तालीम का इंतजाम करेंगे। अगर सब गरीब हैं तो ज़कात का सिस्टम इस्लाम के पास मौजूद है, मदद का सिस्टम इस्लाम के पास मौजूद है। आप सिस्टम को मजबूत कीजिए, 10 साल तक मेहनत कीजिए, एक दिन रंग लाएगा। आपकी बस्ती में कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई IPS अफसर होगा, कोई वकील होगा, कोई मुफ्ती होगा, कोई आलिम होगा, कोई हाफिज होगा, इल्म का बोलबाला होगा।
जमाना आपकी बस्ती के तरफ निगाह उठाने से पहले कहेगा उस बस्ती के तरफ निगाह ना उठाना। अब वो बस्ती पढ़े लिखे नौजवानों की है। डीएम साहब उसी बस्ती में रहते हैं, जज साहब उसी बस्ती में रहते हैं, वकील साहब उसी बस्ती में रहते हैं, आलिम साहब उसी बस्ती में रहते हैं, मुफ्ती साहब उसी गांव के हैं। मियां, गांव की हिफाजत के लिए दौलत की जरूरत नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आज वाह वाह। ऐ मेरे दोस्त, यकीनन बहुत सारे लोगों की निगाहें इधर से उधर हो गई है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बताइए आज जिस पुरफितन दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, आपने उस बाप को भी देखा होगा सोशल मीडिया पर जो इसलिए रो रहा है कि उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ने तो गई मगर फिर इज्जत व आबरू के साथ घर पे वापस नहीं आई। आपने उस बाप को भी देखा होगा जिस बाप के आंखों में आंसुओं के सैलाब थे, जिसकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए तो गई मगर घर उसकी वापसी न हो सकी। माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए और खड़े होकर हुजूर सैयद मुजीबुर रहमान साहब, है ना, अच्छा, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कारवाने हुफ़ाज़ मदरसा के तलबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चे आइए 4 फारिग हो रहे हैं, उनकी आमद है। माशाअल्लाह। आप लोग जरा सा आगे खिसक जाएं, सब लोग बैठ जाएं इंशाअल्लाह। 10 मिनट में इंशाअल्लाह फकीर की तकरीर। जी जी बोलिए अभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमाकर जब भी आता हूँ तो पहले माँ से मिलता हूँ, मेरी आदत से खुश होकर कमाई मुस्कुराती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बाप कमजोर है, बूढ़ा है, फिर भी चला करता है। बाप कमजोर है, बूढ़ा है, फिर भी चला करता है, चाहे जैसा भी हो बच्चों का भला करता है। हजरत, आपने कुछ पत्थर दिल कलेजों को भी पिघला दिया है। आपने ऐसे मौजूद सुखन को सिलेक्शन किया है हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब, जिसकी आज जरूरत है। आज मैं उस दिन सोच में पड़ गया मदीनतुल उलमा में, जब वहां मुझसे कहा गया कि बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आप इस हवाले से तकरीर कीजिए। मैं इसलिए नहीं, हैरत में पड़ गया। मैं जब इशा की नमाज पढ़ने के लिए गया तो बहुत देर तक नमाज के बाद बैठकर सोचता रहा कि क्या हमारे बच्चों के पास इल्म नहीं है, हमारी बेटियों के पास तालीम नहीं है। पटना में जो वाकया हुआ, क्या आप कहेंगे नर्सिंग की छात्रा पढ़ी लिखी नहीं थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी बक्सर में कुछ दिनों 2-3 साल पहले कोई एसपी साहब, डीएम साहब थे, अब मैं वो अपनी बरादरी के नहीं थे, लेकिन रेलवे ट्रैक पे उन्होंने जान दे दी थी। ये वाकया भी हकीकत है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इंडिया का एक अमीर बाप जिसने कितने पुरस्कार पाए, लेकिन जब वो मर गया अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, तो उसके बेटे और बेटियां उसे पूछने के लिए नहीं आए। ये सारा गम मेरे सीने में है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बच्चों के पास तालीम नहीं है, हमारी बेटियों के पास एजुकेशन नहीं है, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है? क्या यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, कोई मैट्रिक पास है, कोई इंटर पास है, कोई बीए में पढ़ता है, ये बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं मियाँ। लेकिन मैं क्या कहूँ, दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। अजीब दौर आ गया, अजीब। सोशल मीडिया पे पहले तो ये समझ में आता था कव्वालन रील बनाती है, ये बात समझ में आ रही है। फिल्म इंडस्ट्रीज में नाचने वाली रील्स बना रही है, ये बात समझ में आ रही है। मगर नकाब पहनकर कॉलेज में बेटियां रील्स बना रही है, ये बात तो मेरे समझ के ऊपर है। जैसे याद रखिएगा, जैसे आज जलसों में नहीं, मस्जिदों में नौजवानों के सरों से टोपियां उतर गई हैं, घरों में बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है, मज़ारों पे चादरें खूब चढ़ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मज़ारों पे चादरें न चढ़ाएं तो क्या कोई गुनहगार हो जाएगा? बोलिए जरा जोर से, कोई गुनहगार हो जाएगा? मगर माँ बहनों के सरों पे दुपट्टा न चढ़े तो गुनहगार होंगे ना? गुनहगार होंगे, ये 100% कन्फर्म है, गुनहगार होंगे। ये कौन फिक्र करेगा? अब आप कहेंगे मौलाना क्या किया जाए? आप मदरसों में भी चलकर देखिए, स्कूलों में भी चलकर देखिए। मैं ये नहीं कहता, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, शैतान चाहता है बर्बाद हो जाए। मदरसों में ऐसा गंदा माहौल बना दो, मदरसा बंद हो जाए। कॉलेज में ऐसा गंदा माहौल बना दो, लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजना छोड़ दें। डॉक्टर नहीं
होगा तो इलाज कौन करेगा, प्रोफेसर नहीं होगा तो कॉलेज में कौन पढ़ाएगा, वकील नहीं होगा तो मुकदमों के लिए पैरवी कौन करेगा, जज नहीं होगा तो फैसला कौन करेगा, आईपीएस अफसर नहीं होगा तो मियां सारे मामलात को कौन देखेगा, टीचर नहीं होंगे तो कौन स्कूल में पढ़ाएगा, मौलाना साहब नहीं होंगे तो इमामत कौन करेगा, मुफ्ती साहब नहीं होंगे तो हमारी सही रहनुमाई और हमारी शरई गिरफ्त कौन करेगा। सबकी जरूरत है। मोची नहीं होगा तो जूते कौन सिलेगा, किसान नहीं होगा तो सब्जियां कौन बोएगा। जरूरत तो सबकी है, सबकी अपनी जगह पे। आप कहेंगे फिर किया जाए, क्योंकि कॉलेज में बच्चे बैठकर नहीं, जानवर और इंसान के खाने में पीने में फर्क यही है। जानवर खड़े होकर खाते पीते हैं, इंसान बैठकर खाता पीता है। लेकिन आज इंसान इतना तरक्की कर गया कि ये जानवरों के बराबर हो गया, इसने जानवरों से बराबरी कर ली। शादी में खड़े खड़े खा रहा है, स्टेशन पुलिस साहब रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े खा रहा है, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े खा पी रहा है। मियां कभी आपको यकीन नहीं तो स्कूल में मैं भी टीचर हूँ, कभी लंच के बाद बच्चों की हालत देख लीजिए, मास्टर साहब भी खड़े खड़े और सारे स्टूडेंट भी खड़े खड़े। अब जरा इनसे पूछिए, बात समझ में नहीं आती है, हम जानवरों की पैरवी करें या हम मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करें। इसलिए मुझे आज भी याद है, गोरखपुर एयरपोर्ट पर मैं मुंबई के सफर के लिए गया था, तो अचानक पानी न मिल सका वहां, तो मैं वहां पानी जहां पे लगा रहता है, एक गिलास लेकर मैं पानी लेता बैठकर पीता। तो एक साहब करीब आ गए, कहा आप जो पानी पी रहे हैं ये पानी पीने का सही तरीका है, मुझे डॉक्टर ने भी यही बताया। मैंने कहा क्या नाम है आपका? बोला मोहनदास। मैंने कहा तो आपने कैसे जाना? कहा मुझे एक बीमारी हो गई थी, डॉक्टर ने कहा खड़े होकर पानी मत पीजिएगा। लेकिन मौलवी साहब आप जो पी रहे हैं आपको किस डॉक्टर ने बताया? मैंने कहा ये डॉक्टर ने नहीं, 1450 बरस पहले ये तरीका मेरे मुस्तफा ने बताया है, मुस्तफा ने बताया है। ऐ मेरे दोस्त आप सोचिए, आज हमारे नौजवान कहते हैं मौलाना साहब हम अपनी जिंदगी से नहीं जी सकते। अरे आप लोग सिर्फ दबाव बनाए रहते हैं, ऐसे मत रहो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो। मैं कहूंगा बाबू आप इस मुल्क में अपनी मर्जी से जी सकते हैं? बोलिए, इस ये मुल्क कैसे चलेगा? अपनी मर्जी से चलेगा या संविधान से चलेगा? यहाँ याद रखिएगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। इस मुल्क में गोली चलेगी, मगर गोली चलाने वाले सब नहीं होंगे, उसके लिए आईपीएस अफसर को लाया जाएगा। मियाँ इस मुल्क में, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बम भी चलाए जाएंगे, मगर बम चलाने की इजाजत सबको नहीं होगी। तकबीर, आप खड़े होकर इस्तकबाल करें, मियां आ रहे हैं, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मदरसा गौसुला जिंदाबाद, मदरसा गौसुला जिंदाबाद। हजरात आप अगर दूर हैं इधर उधर, फिर भी आप आकर बैठ जाइए, कुर्सियां खाली हैं। शहजादा सूफी मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, जिनके जद्दे अमजद का ये गांव गोद लिया हुआ गांव है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, शहजादा सूफी मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मदरसा गौसुल वरा जिंदाबाद, मुसलमाना नाने गहरा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से माशाअल्लाह। आप हजरत की तकरीर अभी सुने रेगुलर। अल्लामा सैयद मुजीबुर रहमान साहब किबला, माशाअल्लाह, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, मेरी कई बार की मुलाकात मगर वही ताजगी है ना, माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब जरा सा सुनिए, सब नहीं चला सकते इस मुल्क में, अगर आपको रहना है। नहीं बेटा, मैं तो खड़े होकर भी तकरीर करता हूँ, ठीक है। और हाँ माशाअल्लाह, है ना, दुआ करें मजबूत रहूं, है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी और मुसलसल सफ़र करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ गया था और हजरत आ गए तो क्या पूछना, इन लोगों की निगाहे करम काफ़ी है खड़े होने के लिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जरा सा सुने, ये मुल्क संविधान से चलेगा। आप अगर संविधान पे अमल करेंगे तो आप जेल के बाहर रहेंगे, संविधान के खिलाफ वर्जी करेंगे जेल में डाल दिए जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ,
आप हम लोग जिस बिहार में है, बताइए जरा सा, शराबबंदी अब हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी किसी ने पूछा शराबबंदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि शैतान जितने हैं वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में शराब चालू हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को ये समझ में बात आई। इस्लाम ने जिसे 1450 बरस पहले समझाया कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, अगर कहीं से बुराई मिटानी है तो पहले वहां से शराब को मिटाना होगा, वहां से नशे को मिटाना होगा। अब आप जरा सा सोचिए, भारत में संविधान 1947 के बाद बना कि जहेज मांगना, जो जहेज मांगेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इस्लाम ने 1450 बरस पहले इसका ऐलान किया। मियां, भारत में 1947 के बाद कानून बना, जो रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा, वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो चाहे जज हो, वो चाहे दारोगा हो, वो चाहे एसपी हो, वो चाहे डीएम हो, वो चाहे कर्मचारी हो, वो चाहे स्कूल का हेडमास्टर हो, जो रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ए इस्लाम, तेरी तालीम का जवाब नहीं है। आज भी दुनिया तेरी तालीम से चल रही है, आज भी लोग तेरे तालीम का फॉलो कर रहे हैं। नबी ने 1450 बरस पहले फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलैहिमा माफिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में डाले जाएंगे। आप जरा सा सोच सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये मुल्क बगैर संविधान के नहीं चल सकता, तो जिस अल्लाह ने इस जमीन को बनाया, इस आसमान को बनाया, सारी दुनिया के इंसानों को बनाया, उसने हमें जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए कोई संविधान दिया कि नहीं दिया? उस संविधान के उसी किताब का नाम कुरान है, और उस संविधान को आम करने वाले, इस्लाम को फैलाने वाले, अपने इखलाक व किरदार से पूरी दुनिया को जगमगाने वाली जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तभी अल्लाह ने कुरान में कहा, जिंदगी तुम्हारी होगी मगर लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो सीरत मदीने वाले मुस्तफा की। अब याद रखिए, अब हमारे पास तालीम के दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम जिसके जरिया हमें डिग्रियां मिलती हैं और हम वहां पे कामयाबी और कामरानी के साथ बड़ी कुर्सियों तक, बड़े बिजनेस तक, बड़ी जगहों तक पहुंचते हैं, वहां से हमारा सोर्स ऑफ इनकम मजबूत होता है। मगर एक इंसान को इंसान बनाना है, एक बच्चे को माँ का वफादार बेटा बनाना है, एक भाई को भाई का वफादार बेटा बनाना है, एक इंसान को इंसान बनाना है, एक औरत को बाहया औरत बनाना है। अब इसके लिए कौन सी तालीम की जरूरत है? उसी तालीम को सीरत मुस्तफ़ा कहते हैं, उसी तालीम को इखलाक़ मुस्तफ़ा कहते हैं, उसी तालीम को किरदार मुस्तफ़ा कहते हैं। यही वजह है मैं ये कह रहा था, जहां सारी बुराइयां आम है, सोशल मीडिया के जरिया हमें ये खतरा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप जरा यहाँ जितने लोग बैठे हैं 2 मिनट में बताएं, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, सब में कामयाब इंसान अगर कोई है, कामयाबों में कामयाब, तो हमारे और आपके नबी की जात। नबी से ज्यादा कायनात में कोई कामयाब नहीं, न हुस्न के एतबार से, न इखलाक के एतबार से, न इल्म के एतबार से, न ताकत के एतबार से, न सलाहियत के एतबार से। मियाँ, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है, और चांद की तरक्की को समेट दीजिए तो उंगली मुस्तफा है। इंसानों का सफर चांद से ऊपर नहीं है, मगर ये नबी हैं जिनका सफर वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नसी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। मेरे दोस्त याद रखिएगा, नबी से ज्यादा दुनिया में कोई कामयाब नहीं, मगर अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? मैं हर पढ़ी लिखी बेटी से गुजारिश करूंगा, हर पढ़े लिखे नौजवान से गुजारिश करूंगा, अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? कुरान कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान है, यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया। यही वजह है सहाबा का साथी किताब है, ताबई का
साथी किताब है, तबे ताबई का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुज़ला का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, मुस्तहदीन का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, उन साइंटिस्टों का साथी किताब है, उन डॉक्टरों का साथी किताब है, उन इंजीनियरों का साथी किताब है, उन IPS अफसरों का साथी किताब है, उन प्रोफेसरों का साथी किताब है, उन मास्टरों का साथी किताब है। आपको मानना पड़ेगा दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जिन लोगों ने भी कामयाबी का परचम लहराया है, सबने किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। आज मैं अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूँ, जिनकी किताब पढ़ने की उम्र है वो मोबाइल में मगन है, जिन बच्चों को मैट्रिक की तैयारी करनी है वो मोबाइल चला रहे हैं, जिन बच्चियों को नीट की तैयारी करनी है वो मोबाइल की दुनिया में मस्त और मगन है। शैतान तो यही चाहता है, शैतान कहता है 5 मिनट मोबाइल देख लो क्या हो जाएगा, मगर 5 घंटे लगा देता है। शैतान कहता है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लो क्या हो जाएगा, मगर वो लड़कियों को घर से बाहर निकाल कर टुकड़े टुकड़े कराकर दिल्ली के गटर में डलवा देता है, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकलवा देता है। इसलिए मैं हर नौजवान से कहूंगा, ऐ नौजवानों, मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गलत है, ये जरूर कहूंगा मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल आपके जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है, मगर किताब हमारी जिंदगी का साथी है। किताब हमारे लिए हम सफर है, चलो तो किताब साथ हो, बोलो तो किताब साथ हो, सो तो किताब साथ हो, सफर में रहो तो किताब साथ हो। आप अपने घर के दरवाजे पे लिखो, इंसान के साथी का नाम किताब है। मोबाइल बेला जरूरत इस्तेमाल मत कीजिए। इसलिए जब मोबाइल आपके पास होगा, शैतान कहेगा हमारी कौम की बच्चियों से, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लोगी तो क्या हो जाएगा। अब एक इंस्टाग्राम ने उसे बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया। इसकी करोड़ों मिसालें मौजूद है। इसलिए मैं हर नौजवान से कहूंगा, ऐ नौजवानों, आप चाहते हो कि आप शराबी न बने, आप जुआरी न बने, आप अपराधी न बने, हमारी कौम की बहू बेटियों की इज्जत महफूज हो, मोबाइल नहीं, हमारे हाथों में किताब चाहिए। जिस दिन हमने ये सबक पढ़ लिया कि मोबाइल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए किताब की जरूरत है, बड़ा अफसोस है आज का बेटा माँ बाप से इसलिए नाराज नहीं होता कि उसके बाप ने अच्छे स्कूल नहीं दिलवाए, अच्छे कॉलेज नहीं दिलवाए, अच्छी किताबें नहीं दिलवाई, अच्छा ट्यूशन सेंटर नहीं दिलवाया। वो तो इसलिए नाराज होता है मेरे बाप ने अच्छा मोबाइल फोन नहीं दिलवाया। आज बेटियां इसलिए नाराज नहीं हो रही हैं, मेरे बाप ने मेरी अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं किया। वो तो इसलिए नाराज हो रही है कि मेरे बाप ने अच्छा मोबाइल फोन नहीं दिलवाया। इसलिए मैं कहूंगा हमारी और कौम की बेटियों की भलाई इसी में है कि आज के बाद हम ये अहद करें, हमें अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल को नहीं किताब को बनाना है। अगर हमने मोबाइल को साथी बनाया, हर रोज 7 से 8 घंटा हमारा बर्बाद होता है। मसलके आला हजरत ये नहीं है जो हमने समझा है। मियां दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, उन्होंने अपने वक्त का मिसयूज नहीं किया, उन्होंने अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हम दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, उनके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने 24 घंटे में सारे 21 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, सारे 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वही आलमे इस्लाम का हजरत नहीं आला हजरत बनता है। मैं अपनी कौम के बच्चों से, ऐ मेरी कौम के बच्चों, अगर मसलके आला हजरत से प्यार है, 21 घंटा मत पढ़िए मगर 16 घंटा पढ़िए, 17 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए। आज एक मिशन ले लीजिए, हमें कुछ बनना है। हमें ये मिशन जवाब नहीं है माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बनना है, हमें कुछ बनना है अपने लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए। यहाँ ये 4 बच्चे, आप इन्हें 4 मत देखें। हजरत मौजूद हैं, एक पीर साहब के 1000 मुरीद एक तरफ और तन्हा मदरसा गौसुल वरा से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान एक तरफ। इसलिए कि 1000 अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर एक हाफिज कुरान एक गांव के सिस्टम को बदल सकता है, एक गांव के निजाम को बदल सकता है। जब ये तन्हा एक हाफिज कुरान
जानते हैं जमाना इसलिए हमारे पीछे पड़ा है, वो तो यही सोच रहे हैं हमने जिन्हें शराबी बनाना था, हमें तो इन्हें जुआरी बनाना था, हमें तो इन्हें पापी बनाना था, हमें तो इन्हें अपराधी बनाना था, हमने सारा सिस्टम लगा दिया, मगर ये पढ़ते हमारे यहाँ है, मगर शराबी क्यों नहीं बने, पापी क्यों नहीं बने। तब उन्हें पता चला कि गांव के पूरे बच्चे जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, जुमा के दिन एक मौलवी साहब है जो उन्हें शराब से रोकते हैं, जो उन्हें जुआ से रोकते हैं, जो उन्हें जना से रोकते हैं, जो उन्हें बेहयाई और बुराई से रोकते हैं। यही एक मौलवी है जिसने पूरे गांव को गुनाहों से रोक करके रखा है। जिस दिन ये मौलवी खत्म हो जाएगा, ये सब के सब गुनाह में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा, ऐ मेरे दोस्त, अब चैलेंज इस बात का है, तालीम सबके पास है, मगर तरबियत की हमारे पास कमी है। अगर हमारी जिंदगी में तालीम के साथ तरबियत शामिल हो जाए, यानी हमारी बच्चियों को ये पता चल जाए कि इल्म तो है, मगर इल्म के साथ तरबियत की जरूरत है। हमें ये समझना होगा, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बच्चों को ये समझना होगा हम क्या हैं। हम अगर अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, जमाना हमारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए इज्जत और दौलत, हर बच्चे बच्ची कान खोलकर सुन ले, दौलत जाती है और आती है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान पावर ऑफ एजुकेशन से अमीर होता है। मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट कर वापस नहीं आती है। इसलिए मैं हर बेटा बेटी से कहूंगा, आप अपनी इज्जत बचाइए या मत बचाइए, बचपन से लेकर जिस बाप की गोद में आपने तरबियत पाई है, जिस माँ की गोद में आपने परवरिश पाई है, क्या उस बाप की इज्जत को नीलाम कर दीजिएगा? क्या उस माँ की इज्जत को नीलाम कर दीजिएगा? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस्लाम में दो सिस्टम है, तालीम और तरबियत। तालीम है तो तरबियत की जरूरत है। यही वजह इस्लाम ने कहा बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाजी बना दीजिए। क्यों? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने आपकी मस्जिद को देखा है, जाकर मैंने उसमें इशा की नमाज पढ़ी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। उस मस्जिद को सजदों से भर दीजिए, वो मस्जिद पुकार रही है। और याद रखिएगा मैंने कहा है मालिको मौला, आखिर क्या बात है, नमाज ही पहले क्यों? इशारा मिलता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज ही तो है जो हर बुराई का इलाज है, हर बेहयाई का इलाज है। लेकिन बच्चों को नमाजी बनाने के लिए बाप को नमाजी बनना होगा, बेटी बहुओं को नमाजी बनाने के लिए माँ को नमाजी बनना पड़ेगा। मियां करबला में इमाम हुसैन ने यूं ही सजदा नहीं किया। सैयदा खातून जन्नत से एक बार इमाम अली मकाम ने कहा, अम्मा जब से मैं आपकी गोद में आया तब से आज तक कभी आपकी नमाज को कज़ा होते मैंने नहीं देखी, कभी आपकी तिलावत को बंद होते नहीं देखा। सैयदा खातून जन्नत ने कहा, बेटा कुरान अहले बैत का साथी है, नमाज दुखों का इलाज है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अहले बैत से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हाथ उठाकर बोले कितने लोग अहले बैत से प्यार कर? सब करते हैं। एक बात खूब याद रखिए, जहां कोई गैर मिले बस उससे इतना पूछना है, हजरत अली से ज्यादा इल्म आपको है? नहीं है। सरकार ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो हजरत अली ने जिसे एक्सेप्ट किया, दुनिया में किसकी माँ ने दूध पिलाया है उसे रिजेक्ट कर दे? अब उससे एक ही बात पूछिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उमर की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? जिसे हजरत अली ने एक्सेप्ट किया हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जिस हजरत अमीर माविया से हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली, हम उससे जंग नहीं कर सकते। याद रखिएगा, यह बात खूब याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी ने अपने घर वालों का साथी किसे बनाया? कुरान को बनाया। किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, किसे बनाया? कुरान को। आप भी अपने घर वालों से जाकर के कहिए कि नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया है। ए माँ, चलो हम सब भी मिलकर अपना साथी कुरान को बनाते हैं। कुरान को बनाते, वो कुरान जो सैयदा का साथी है, वो कुरान जो मौला अली का साथी है, वो कुरान जो नबी का साथी है, वो कुरान जो इमाम हसन का साथी है, वो कुरान जो इमाम हुसैन का साथी है। माँ ने कहा था, बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। जमाने की निगाहों ने देखा 3 दिन की भूखों प्यास है, 72
72 जख्म जिस्म पे लगे हैं, औलादों की लाशें बिखरी पड़ी है। बेटे ने यही आवाज लगाई, माँ देख तेरा बेटा हुसैन भूखा प्यासा था तो भी नमाज पढ़ रहा था, माँ तेरे आंचल में आंगन में था तो भी नमाज पढ़ रहा था, और आज करबला की सरजमी पे 72 जख्म खाकर भी हुसैन पेशानी को जमी पे रख रहा है। जब तक सर तन से लगा रहा हुसैन सजदे में रहे, और सर तन से जुदा हुआ तो यजीदियों के नेज़े पर चढ़कर कहा, माँ तूने कुरान को मेरा साथी बनाया था। सर तन से लगा रहा तो भी कुरान साथ था, और सर तन से जुदा हुआ तो हुसैन कुरान की तिलावत करके बता रहे हैं, माँ अल्लाह ने कुरान में दुनिया को चैलेंज किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। खुदा ने कुरान में ऐलान किया, करबला में हुसैन ने दलील बनकर दिखा दिया, जो खुदा की राह में कत्ल होते हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा होते हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हुसैन वो है मियाँ जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, मगर हम हुसैनियों को, मियाँ आप बुरा मत मानिएगा, हम में कितने हुसैनी हैं जो नमाजों के पाबंद है, हम में कितने हुसैनी हैं जो तिलावत के पाबंद है। अभी मुहर्रम का मुबारक महीना आ रहा है, हमारे हाथों में फातिहे की डेगे है, शरबत का प्याला है, मगर पेशानियों में सजदों की तरफ नहीं है। हुसैन की याद एक दिन वाली मत मनाइए, 5 वक्ता नमाजी बन जाइए। फजर पढ़िएगा हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़िएगा हुसैन याद आएंगे, इसलिए कि जब जब नमाज पढ़िएगा नमाज में पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मियाँ अब चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, राफजी हो, खारजी हो, अहले हदीस हो, हरम का नमाजी हो, मस्जिद नबी का नमाजी हो, बैतुल मक़दिस का नमाजी हो, पूरी दुनिया में जो नमाजी है जब जब नमाज पढ़ेगा सजदा भी करना पड़ेगा और हुसैन पे दुरूद भी पढ़ने की। मियाँ बगैर पढ़े काम नहीं चलेगा, इसलिए मेरे दोस्त मैं ये कह रहा था, जब माहौल इतना बिगड़ गया है, हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा छीनने की तैयारी, हमारे नौजवानों की जिंदगी से नबी की सीरत छीनने की तैयारी, क्यों नहीं हम अपने कम से कम हम अपने मस्जिद, हम अपने गांव में जो हमारे मदारिस हैं उन्हीं में हम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल की भी बुनियाद रखें, ताकि हमारे बच्चे के दीनी माहौल में कम से कम नर्सरी से लेकर क्लास 4 तक पढ़कर स्कूल में जाएं, ताकि उनकी इज्जत भी सलामत रहे, दीन भी सलामत रहे, वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ बने, साथ में नबी का गुलाम भी बने। अब बताइए मियाँ, मदरसा गौसिया मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए। तालीम इसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तालीम के लिए पैसे की जरूरत है। कुरान की तालीम के लिए हजरत ने कहा, मुफ्ती साहब थोड़ा सा ऐलान कर दीजिएगा, कुरान ये बच्चे माशाअल्लाह कुरान, इन्होंने कुरान को सीने में महफूज कर लिया है। यकीनन हमारी दौलत दुनिया की तालीम के लिए बहुत खर्च होती है, लेकिन मैं कहूँगा आज हर नौजवान से गुजारिश है, अपने माँ बाप के नाम पर कुरान की तालीम के लिए जामिया गौसुल वरा का जरूर ताउन कीजिए, जरूर मदद कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा नौजवान है जो सबसे पहले कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर जामिया गौसुल वरा को कुछ पैसा देना चाहता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप कितना देंगे। माशाअल्लाह हजरत ने 50 रुपया दिया, लेकिन खैर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये कुरान है, कुरान दुनिया में जितनी किताबें हैं पढ़िएगा, फायदा आपको होगा। मियाँ कहीं कोई ऐसी किताब नहीं को हो जाए, मगर दुनिया में ये कुरान। खतीबुर रहमान, अच्छा हाफिज अली हसन साहब किबला 5000 रुपया अपनी माँ के नाम। माशाअल्लाह मैं भी यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मियाँ ये दुनिया में कुरान है, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, इंग्लिश पढ़ूंगा मैं फायदा मुझे है, मियाँ मैथ पढ़ूंगा मैं फायदा मुझे है, मगर ये कुरान है। अगर मदरसे का फारिग एक हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करे और इस सबके लिए हो जाए तो इंशाअल्लाह सबकी बख्शिशो मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा अपने माँ बाप के नाम पर कम से कम बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का बीड़ा उठाइए। 5000, 10,000, मैं तो कहूँगा आप साल में इसाले सवाब के नाम पर मियाँ लाखों खर्च करते हैं, मैं कहता हूँ उसे मुख्तसर कीजिए और अपने माँ बाप के नाम पर 40-50 हजार खर्च करके मदरसे के एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मालूम है क्यों? कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिज कुरान कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मालिको मौला मैं कुरान पढ़ूं और जाऊं,
मगर जिन लोगों ने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी शिक्षा का इंतजाम किया वो कब जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान तू भी पढ़ता जा, और जिन लोगों ने तेरी तालीम में मदद की उनको भी साथ लेकर के चला जा। मैं जानता हूँ 100, 250 ये बहुत आपने दिए। इस महफिल पाक में एक बेटा ऐसा भी है जो आपके साथ आया है बक्सर से, उसने अपने अम्मा अब्बा के नाम पे अभी 11,000 रुपया, ये नगद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साबित रोहतासवी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। साबित रोहतासवी साहब ने इस इदारे में बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए 11,000 रुपए दिए। खतीबुर रहमान ने जो आपके बगल में, अच्छा खतीबुर रहमान, माशाअल्लाह खतीबुर रहमान साहब माशाअल्लाह, इनके दामाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। उन्होंने 11,000 रुपए माँ बाप के नाम पे बच्चे को हाफिज़े कुरान बनने के लिए दिया है। अब अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं हजरत, यहीं के माँ के लाल बेटे जाके भभुआ में मोहनिया में रहते हैं, उन्हें भी मोहब्बत का पसीना आ गया, उन्होंने भी 10,000 का ऐलान कर दिया भाई मसूद आलम ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त, हमारी दौलतें न जाने कहाँ कहाँ खर्च हो जाती है, लेकिन जरा सा दिल से सोचिए, ये कुरान और ये हाफिज़े कुरान ये दुनिया में भी हमारे लिए काम आने वाले हैं और मरने के बाद भी काम आने वाले हैं। हमने माँ के लिए पाँव के पायल नहीं बनवाए, गले का लाकिट नहीं बनवाया, मगर माँ बाप के नाम पे एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया। मियाँ आपने कुछ नहीं किया, मदरसे के एक बच्चे के लिए आपने माशाअल्लाह माशाअल्लाह मियाँ माशाअल्लाह मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त याद रखिए, ये जिंदगी चंद रोजा है, आपने कुछ नहीं किया। 1 केजी आटा खरीद करके ला कर दिया, प्रिंसिपल साहब ये 1 केजी आटा लीजिए, इसकी कुछ रोटियां बच्चों को खिला दीजिएगा। हजरत ने बवारचंद को दे दिया, ये लो रोटियां बना दो। मियाँ रोटियां बन गई, उन रोटियों में से 2-2 रोटियां 4 हाफिज़े कुरान को मिल गई। अब ये 4 बच्चों ने 2-2 रोटियां खाई और खाकर कुरान याद करने बैठ गए। किसी ने सूरह फातिहा याद किया, किसी ने सूरह इखलास याद किया, किसी ने सूरह नास याद किया। मालूम है अब ये जब जब वो कुरान की आयत पढ़ेंगे तब तब आपको सवाब मिलता रहेगा। अब इन्होंने 4 को पढ़ाया, उन्होंने 8 को पढ़ाया, उन्होंने 16 को पढ़ाया। माशाअल्लाह ये जब तक इल्म का सिलसिला चलता रहेगा मियाँ, ये सवाब का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा मियाँ अपने माँ बाप के नाम पर कुरान की तिलावत के लिए हमारा हिस्सा मजबूत होना चाहिए। मैंने आवाज लगाई, आप सबका खैर मकदम है, आप सबने 50-100 जिससे जो हो सका दिया, मगर ये हमारा मेयार नहीं है। कम से कम इतना हो कि कोई और 8-10 नौजवान खड़े हो जाएं जो कम से कम 11-11 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए अपने माँ बाप के नाम पे कुरान की तिलावत के लिए जरूर दें। मियाँ आला हज़रत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। क्या कोई माँ का और बेटा नहीं है जो अपनी माँ के नाम पर 5,000 रुपए कुरान की तिलावत के लिए मदरसा गौसुल वरा को दे सके? क्या कोई और माँ का बेटा नहीं है? इतना बड़ा मजमा है। आज न जाने हम लोग 1-1 हजार का चाय पान रोजाना खा करके थूक देते हैं, मगर ये कुरान की तालीम के लिए, मियाँ मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए जहाँ पे कुरान की तालीम होती है, मियाँ कल बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में कुरान ने सिफारिश कर दी, ऐ मालिक मौला ये तेरे बंदे दुनियावी किताबों के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे, मगर जब तेरे कुरान की तालीम की बारी आई तो सब खामोश थे। ए मौला तूने इन्हें मालो जर से बहुत नवाजा था, मगर ये सब खामोश थे। बताएं अगर अल्लाह ने पूछ दिया तूने कुरान की तालीम के लिए क्या खर्च किया, क्या हम कहेंगे हमने ज़कात की रकम दिए थे, हमने सदके की रकम दिए थे, वो गरीबों का हक था जो आपने दिया। लेकिन आज खालिस माँ बाप की मोहब्बत में कुरान की तालीम के लिए मैं कम से कम 10 नौजवानों से गुजारिश करूंगा, थोड़ी थोड़ी सी हौसला अफजाई कीजिए और मदरसा गौसुल वरा के बच्चों को हाफिज़े कुरान बनने में जरूर ताउन कीजिए। यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी भी है, दीनी इखलाकी और मिली जिम्मेदारी है। यहाँ जो नौजवान बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है जरूर
हौसला आपका बुलंद होना चाहिए। इतना बड़ा मजमा है, ये 4 बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं, ये 4 पढ़ाएंगे तो मियाँ और न जाने कितने बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इसलिए हमें अपने दिलों के दरवाजों को खोलना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब बारी कुरान की तालीम की आए तो हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। हम अपनी आवाज को बुलंद करें और हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएं। मालिक को मौला इस बज़्म मोहब्बत को अपनी बारगाह में अभी आप खड़े रहिए 2 मिनट। आप जब बोलते हैं तो पैसे बरस रहे हैं। हमारे पीछे मदरसे के सेक्रेटरी हैं जनाब खालिद साहब, उन्होंने अपनी माँ के नाम पे फिर 5000 का ऐलान कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप अगर थक जाएंगे पसीना पोछिए जरूर, लेकिन 2 मिनट खड़े रहिए। उसी अंदाज में एक बार फिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैर यहाँ पे सारे नौजवान कमाने वाले, कोई बड़ी बात नहीं। अगर सब इन्होंने वादा कर लिया तो कोई जरूरी नहीं कि आज ही दे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हजरत 500 रुपया महीना हमसे ले लीजिएगा, साल भर में मैं 6000 रुपया आपको दे दूंगा। ऐसा भी हो सकता है। आप 1000 रुपया मंथली भी हाफिज कुरान की तालीम के लिए दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिशन है। अगर कोई नौजवान देना चाहे अपने माँ बाप के नाम पर, जरूर मैं आपको आवाज दूंगा। मेरे दोस्त, न जाने हमने ये बिल्डिंगें, ये दौलतें, ये सरबतें सब यहीं रह जाएंगी, मगर हम जो मजहब के लिए खर्च करेंगे, आखिरत के लिए खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह ये इसका फैजान दुनिया में भी नजर आएगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हमें इसकी बरकतें मैसर होगी। इसलिए इतना बड़ा मजमा बैठा है, इधर भी नौजवान कुर्सियों पे बैठे, इधर भी। क्या कोई ऐसा नौजवान इसमें नहीं है या बूढ़ा जो अपनी माँ के नाम पे 5000 रुपया कुरान की तालीम के लिए दे सके? 5000 देखिए आ रहे हैं, शायद आ रहे हैं ना। अब तो मोहब्बत का महीना आने वाला है ना। बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, हसन हुसैन मुस्तफ़ा व फातिमा अली। ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, इस्लाम की इब्तदा भी कुर्बानी है और इंतहा हर महीने 500। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है ना, है ना माशाअल्लाह, है ना। किनके अब्बू हैं आप? अच्छा इनके हाफिज मोहम्मद सिराज अली साहब के वालिद साहब ने कहा कि हर महीने 500 रुपए इंशाअल्लाह मैं दूंगा। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए जब कोई मोमिन नेक काम करे ना तो भी सुभान अल्लाह बोला करे। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह बरकतें होंगी, जरूर बरकतें होंगी। उठिए, ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप ही सब हैं, आप ही सब के ताउन से ये इदारा बना है। हम हिम्मत हार जाएंगे, हम हौसला हार जाएंगे। हजरत कमाल हो रहा है माशाअल्लाह। एक बार आप लोग हाथ उठा के या हुसैन कह दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। रहमतों नूर की तो रात हो रही है, मगर मदरसे के लिए पैसे की बरसात हो रही है। निहाल भाईजान ने कहा कि 5100 रुपया मेरे अम्मा के नाम पर भी ले लीजिए साहब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इससे और बड़ी बात हो गई, मेरी गांव की मिट्टी में पैदा होने वाली, बगल में एक शहजादी रहती है, उसके बेटा टीपू ने कहा कि मेरे अब्बा मरहूम के नाम पे। मेरा कलेजा जोश में आ गया। वो जो कहता है वो करता है, जिसे टीपू कहते हैं। उसने तो ऐलान करवा दिया कि मेरी अम्मी के नाम पे, फरजाना के नाम पे जो बेवा है, 51,000 रुपया मदरसा को। अरे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये छोटका आया था, अभी मैंने हल्का सा तमाचा लगाया है, भगीना है। कहा कि मामू जो लोग देते हैं कहते हैं देते नहीं, लेकिन पूछ के बताओ उसे कि 1 महीना में कि 2 महीना में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 51,000 तुम अपनी अम्मी के नाम पे नारा लगाओ खड़ा होकर, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा गौसुरवरा, नारे तकबीर।
मतलब मेरे दिल की बात है साबित भाई, जी। मैंने सोचा था कि चलिए कम से कम 5,000 नहीं तो कम से कम 500 सारे लोग भी अगर शरीक हो जाते तो कम से कम एक अमाउंट मदरसे के लिए आज के जलसे में तैयार हो जाता है ना। ये 500 रुपए बहुत छोटा बहुत है। बड़ा मना नहीं रखता है। मैं सारे लोगों से कहूंगा कि कम से कम 500 रुपए का ताउन आज इस इदारे को हाफिज कुरान बनने के लिए आपका ताउन जरूर होना चाहिए। ये इदारा जो बच्चों को हाफिज कुरान बनाता है, कम से कम हम सबका ताउन 500 रुपए इस इदारे के बच्चों के हाफिज कुरान बनने के लिए जरूर होना चाहिए। मैंने ये बातें इसलिए कह दी कि मियाँ यकीनन ये पैसे बहुत बड़े नहीं होते, हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है। मरने के बाद हमें कब्र की आगोश में जाना है। हमारे माँ बाप पापा व अजदाद कब्र की आगोश में है। मियाँ ये बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे और जब अच्छा माशाअल्लाह अबरार भाई के अब्बा ने 500 रुपया दिया। ये कुरान है, बहुत पुराने माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जरूर मेरी गुजारिश है 1 से 2 मिनट जरूर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करें। कल बरोज़े महशर अगर कुरान ने शिकवा कर दिया खुदा की बारगाह में, मौला तेरे बंदे दुनिया की तालीम के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे, लेकिन जब कुरान की बारी आती थी तो खामोश हो जाते थे, उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा? इसलिए थोड़ी सी हम कदम को बढ़ाएं। मियाँ इस्लाम की इब्तदा भी कुर्बानी है और इस्लाम की इंतहा भी कुर्बानी है। कहते हैं डॉक्टर इकबाल, अजीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, है इब्तदा जिनकी इस्माइल और इंतहा है हुसैन। इसलिए मेरे दोस्त हमारी कुर्बानी होनी चाहिए, माल की कुर्बानी की शक्ल में, इल्म की कुर्बानी की शक्ल में। मालिक को मौला हम सभी को साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मियाँ आप सब अपने घर भी जाएं तो जामिया गौसुल वरा को भूले नहीं, जितना ताउन हो सके जरूर करें। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।